Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following restriction endonucleases does not produce flush end in DNA? पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है फ्लश एंड डीएनए में प्रोड्यूस नहीं करता है। ऑप्शन है हमारे फर्स्ट इको आरवी, सेकंड एच ए थर्ड गिवन है एस एम ए फर्स्ट एंड फोर्थ में गिवन है इको आर फर्स्ट। पे सबसे पहले अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक करते हैं इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को, विच ब्रेक्स इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं ना। जितने भी लाइक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ना वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, क्या करते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें पैलिंड्रोम की कि पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम एक वर्ड एक फ्रेज मतलब ये उसको रिकॉग्नाइज नंबर और अदर सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स जो कि रीड होती है इन द सेम वे इन आइदर डायरेक्शन। जैसे कि अगर हम क्रिएट करें यहाँ पे 5-GAATTC, इट्स अ स्पेशल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस CTTAAG। इट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसमें क्या दिखा बताया हमने कि एक वर्ड फ्रेज या फिर नंबर या फिर कोई भी सीक्वेंस यूनिट्स जिसको किसी भी लाइक डायरेक्शन से इन सेम वे में आप क्या करोगे रीड करोगे। जैसे कि यहाँ से हमने रीड किया सीक्वेंस को दैट इज GAATTC लाइक दिस। इस डायरेक्शन में रीड करो या फिर इस डायरेक्शन में रीड करो, इट विल बी सेम। एंड जो पैलिंड्रोम होता है डीएनए में is a sequence of base pair जो कि like that needs same on the two strands when orientation of reading is kept same। तो ये क्या होता है बेसिकली एक सीक्वेंस होता है बेस पेयर का जिसको आप रीड करते हो लाइक दो स्ट्रैंड्स में जब ओरिएंटेशन होता है जब आप रीड करते हो तो इस तरीके का ओरिएंटेशन होता है कि वो रीडिंग शुड बी सेम। ये जो सीक्वेंस होते हैं में रेंज फ्रॉम 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ यूजुअली। तो अब हम जो है यहाँ पे वन बाय वन सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा प्रोड्यूस करता है फ्लश एंड इन डीएनए और कौन सा नहीं करता है, क्योंकि हमें क्या बताना है विच डज नॉट प्रोड्यूस फ्लश एंड इन द डीएनए। फर्स्ट गिवन है इको आरबी, इको आरबी। तो इको आरबी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ब्लंट एंड होता क्या है, लाइक जो सिंपलेस्ट डीएनए एंड ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल उसे क्या कहा जाता है, ब्लंट एंड कहा जाता है। एंड ब्लंट एंडेड मॉलिक्यूल जो बोथ स्ट्रैंड्स है वो टर्मिनेट करती है ना बेस पेयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक सीक्वेंस दैट इज 5-CCCGGG 3-GGGCCC। तो जो ब्लंट एंड्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब जो है कट किया जाता है जो सिंपलेस्ट एंड होता है लाइक द सिंपलेस्ट डीएनए एंड ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, उसे क्या कहा जाता है, ब्लंट एंड कहा जाता है। एंड दोनों ही स्ट्रैंड्स टर्मिनेट करती है ना बेस पेयर। तो जैसे हमने यहाँ पे भी कट यहाँ पे लगेगा एंड यहाँ पे भी इस प्रकार कट लगेगा, तो क्या क्रिएट होगा 5CCC प्लस GGG 3-5 3-GGG और CCC 5-। दिस इज अबाउट ब्लंट एंड्स। तो इको आरबी क्या प्रोड्यूस करता है, इको आरबी एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है
जो इको आरवी है ये आइसोलेट होता है फ्रॉम द सर्टेन स्ट्रेंड्स ऑफ इकोलाई, इकोलाई इकोलाई से आइसोलेट किया जाता है एंड ये क्रिएट करता है ब्लंट एंड्स। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। हमें ये बताना कौन सा जो है, ब्लंट एंड को फ्लश एंड्स भी कहा जाता है और फ्लश एंड्स, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज HAE थर्ड। HAE थर्ड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो HAE थर्ड इज वन ऑफ द मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइक इसको जो है आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम हीमोफिलस एजिप्टस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। एंड जो HAE थर्ड है ये प्रोड्यूस करता है फ्लश एंड, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट्स ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें अबाउट SMA फर्स्ट। SMA फर्स्ट, तो SMA फर्स्ट भी क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लश एंड्स और ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ गिवन है इको आर फर्स्ट। तो जो इको आर फर्स्ट है इसको आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द इकोलाई एंड ये प्रोड्यूस करता है क्या, इट प्रोड्यूसेस द स्टिकी एंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा फ्लश एंड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इट विल बी इको आर फर्स्ट, आंसर विल बी फोर्थ, that is eco R first. I hope you understood it well. Best of luck.